हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आलिम कुरैशी एंड यहाँ मैं एक मेन कॉन्सेप्ट के लेके हूँ। जैसे हम कहते हैं एजुकेशन। यूजली जो हमारे इंडिया पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, वो ये विश रख के पढ़ते हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन हमें एक अच्छी बेटर प्लेस मिलेगी जहाँ हम काम करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। बट द एक्चुअल रियलिटीज़ के जो कंपनीज होती है अभी के टाइम 2026, है ना, करेंटली इन्हें क्या चाहिए? कैरेक्टर, स्किल, कम्युनिकेशन, इंग्लिश वगैरह हर चीज़। लेकिन जब हम कॉलेज में एंटर होते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, ओके, नॉट ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ, बिकॉज ये FYGC में बहुत सारे जो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, वो जॉब ढूंढते हैं और भटकते भी है साथ में। तो जब वो जॉब देखने आते हैं तो ट्वेल्थ होते हैं, बिकॉज उनका क्वालिफिकेशन कम है। तो नॉर्मली उनको क्या जॉब मिलती है? एक होता है डेटा एंट्री, है ना, बैक ऑफिस हो गया, एंड कॉल सेंटर नॉर्मली इतना ही मिलते हैं बहुत जगह, बाकी मुझे पता नहीं उतना। तो वो लोग को जमता भी नहीं है, ठीक है। देन वो सोचते हैं कि एजुकेशन हमने पढ़े लिखे इतना साल, हमने क्या किया? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल का, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हम जॉब ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। बट जब हम हमारा रेज्यूमे लेके आते हैं तो नहीं मिलती है जॉब, कैंसिल हो जाती है। वाई? इसका अगर आपको रीज़न पता चल जाए, अगर आप वो स्किल्स अपने में बिल्ड कर लो, तो आपको इतना मेहनत करना ही नहीं पड़े ना। फर्स्ट, आप एजुकेशन ले रहे हो तो आप अपने एक कैरेक्टर बनाने के लिए ले रहे हो। एजुकेशन मतलब हम कुछ सीख रहे, पढ़ रहे, जो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए हो, ना कि हम पैसे के पीछे वो एजुकेशन कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने BCom लिया है ना, BCom की डिग्री कर रहा है तो उसके अंदर अकाउंटेंसी की स्किल होगी, वो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में समझेगा, है ना। बट अगर वो ये उम्मीद लगाता है कि डिग्री के बाद ही मुझे डायरेक्ट जॉब मिलेगी और मैं कुछ कर लूँगा लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है और सही भी है। ओके, ये रेफरेंस से भी होता है, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन भी बहुत सारे लोग ऐसा घूमते हैं जॉब के लिए और वो थर्ड पार्टी जॉब में आके ब्रेक हो जाते हैं। लाइक पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, कि वो टारगेट मिलता है, वो कंप्लीट करिए और अपना कमीशन लेके जाओ, ये जॉब मिल जाती है उनको। और अच्छी प्लेस पे तो नहीं मिलती। तो अच्छी प्लेस पे जॉब लेने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमारे को क्या करना होगा? अगर आप FY में हो, यानी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज आफ्टर ट्वेल्थ में, तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, आप कहीं भी जा सकते हो। लाइक प्रिपरेशन पहले से ही करना पड़ेगा, बट आपको जब आप FY में थे, FY SY TY, आपके पास 3 ईयर होते हैं ना। अगर आप FY से मेहनत करोगे तो TY तक का आपका काम हो जाएगा, बट उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। वैसे लाखों लोग का उसमें वो भी एक कंपटीशन, हर कोई कर नहीं पाते, लेकिन लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और वो जो मेहनत करोगे आप, तो उससे आप ही को अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और रही डिग्री के, हम कम होते हैं, डिग्री पे आते हैं वापस। तो डिग्री, अगर आप कॉलेज में एक्सेल, MS वर्ड, टैली एंड PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह सीख जाते हो अच्छे से, तो आप में एक स्किल तो आ जाती है। मतलब एक ट्रस्ट होता है कि भाई मैं कॉर्पोरेट के लायक हूँ, ओके, या आ गया। बट उसके बाद क्या? उसके बाद हम जाते हैं इंटरव्यू जॉब के लिए। इसमें बहुत सारे लोग स्कैम्स करते हैं हमारे साथ, सब कुछ होता है, बट क्यों? सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उसमें है मेन इशू। जॉब वगैरह है, बट द एक्चुअल क्या है रियलिटी, कि रेफरेंस से मिलती है जॉब भी। जो जॉब है अभी वो रेफरेंस से मिलती है, ना कि आपके टैलेंट पे। अगर आपके पास टैलेंट है तो बाय लक आपको जॉब मिल जाएगी, वरना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे। क्योंकि अगर आपका रेफरेंस है ना, तो आपका इंटरव्यू हो जाए, कॉर्पोरेट में एंटर करवा देगा, उसके बाद आपको काम वहाँ सीखने मिलेगा, लोग मिलेंगे, और ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो ये नहीं कि हम, जैसे अभी मेरी 12th हुई है, प्लस मैं ग्रेजुएशन अभी FY में हूँ, BCom लिया हूँ, मैं BCom के साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं भी 12th के बाद मतलब गया था जॉब के लिए, बट मैंने देखा तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने क्विट कर दिया। देन मैं अभी से बैंकिंग की तैयारी किया, प्रिपरेशन, फाउंडेशन अभी मेरा क्लियर होगा, ओके। मैंने आफ्टर 12th मोबाइल रिपेयरिंग की स्किल सीखी थी। मुझे ये लगा कि स्किल सीख के ही हम सब कुछ करेंगे, तो मैंने एक स्किल भी सीख के रखी बैकअप पॉइंट में। अगर कल को फ्यूचर में जॉब ना लगी तो मैं मेरे फ्यूचर स्किल पे तो रहूँगा मेरी रिपेयरिंग की, ओके। उसके बाद मेरे को टैली, ईमेल, एक्सेल, MS वर्ड, PPT वगैरह आते ही है नॉर्मल लैपटॉप पे, तो ये भी एक स्किल है। फाइनेंस का बंदा हूँ, BCom कर रहा हूँ, एंड BCom तो बस साइड है, द एक्चुअल मेरा क्या है, बैंक की प्रिपरेशन रहेगा। तो
तो वैसे ही अगर हर स्टूडेंट करे तो उनका एक करियर स्टेबिलिटी मिल सकती है। साथ में प्लस आप ये नहीं समझिए कि जो एजुकेशन होता है उससे आप सिर्फ पैसा कमाओगे या जॉब मिलेगी। एजुकेशन मीन्स कि कोई बंदा है 19, 21 या 22 तक की उम्र का, उसको स्टैंड कराता है, मतलब सोसाइटी में एक जगह मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है वगैरह, कि ये बंदे ने ये चीज़ करके आया है। लेकिन वो करके आया है, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा ना। अगर आप वो सोच में ही रहोगे कि मैंने कर लिया तो मुझे मिल जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रदर। फिर आप ट्रैप में आ रहे हो सिर्फ। और अदर साइड ऐसे लोग भी होते हैं, उनको ना 12th में इंटरेस्ट है ना कहीं में, वो सिर्फ जा रहे आ रहे, उनकी ज़िंदगी चल रही है। एक टाइम आएगा वो कॉलेज लीव आउट कर देंगे, क्विट कर देंगे और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लाइक 10-12 घंटे की मेहनत। तो हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन को अपना पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए नहीं देखना है, हमें एजुकेशन को सीखने के लिए देखना है, हम क्या सीख रहे हैं। उसके बाद आज के टाइम पे तो बहुत सारे AI टूल्स भी आ सके जिससे हम अपनी स्किल अपग्रेड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यूजली नॉलेज मिल रही है तो भाई ले लो, क्योंकि आफ्टर 21 आपको मेहनत करना है, अंडर 18 भी आपको मेहनत करना है। बट आफ्टर 21 जो मेहनत होगी वो मेहनत में आपको फल थोड़ा लेट मिलेगा। बट अगर आप 18 में ही सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेके, तो आगे के जो रिजल्ट होंगे वो आपको बहुत ही इम्प्रेस करेंगे। ओके, एंड थैंक यू। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल। ओके, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब।